Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video। और हम लोग हमारे डिटर्मिनर्स के पार्ट 2 को आज कवर करेंगे ऑफलाइन क्लास में, और आप लोग हमारे साथ बने रहिए और ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक आज का। कल हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था भाई लोगों, ठीक है। चलो पहले उससे पहले हम लोग लिख देते हैं, वरना फिर भूल जाएंगे यार। हाँ उधर ही लिख देंगे। देखो कितना स्मार्ट बच्चे, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था ना बच्चों, फटाफट से। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी। अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप प्रीवियस वाला लेक्चर जरूर देखें बच्चों, ठीक है। हम लोग आज कहाँ शुरू करना था? ईच एंड एवरी, ठीक है भैया, ईच एंड एवरी। क्या कह रहा अनुभव, कुछ बात चल रही है? नहीं, अच्छा ओके फाइन, ठीक है। हाँ इधर नीधर हो गया था हमारा। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं ईच एंड एवरी के बारे में। अच्छा, ईच और एवरी में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, पता आपको? हाँ, सबसे पहले हम लिख देंगे श्री, फिर जय माँ सरस्वती, फिर जय श्री महाकाल, डेट का है प्यारे बच्चों 3, 03, 110, 2022, और आज का है मंडे। चलो तो शुरू करते हैं हम लोग ईच एंड एवरी के बारे में, कहाँ इसका यूज होता है। जो बेसिक चीजें आपको पता होगी उसके बारे में बात करेंगे, फिर नेक्स्ट लेवल पे लेके चलेंगे, ठीक है। तो ईच एंड एवरी, ये दोनों क्या है मेरे बच्चे? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है पता है? किसी को पता है इंडेफिनिट क्या होता है? ये तो पता है, अनिश्चित प्रोनाउन, ठीक है, हिंदी बता दी तूने उसकी। देखो ईच एंड एवरी प्रोनाउन ये क्या है? बेसिकली एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। डन। बस कितने लोगों के बारे में पता, कितने लोगों के बारे में बात हो रही ये नहीं पता हमें, क्लियरिफाई नहीं है उसमें कि ईच एंड एवरी कितने लोग हैं ये पता नहीं। हम लोग अज्यूम करते हैं और हम बता देते हैं कि हाँ भैया सबके लिए, वो ईच एंड प्रत्येक के लिए, प्रत्येक और प्रत्येक के लिए, ठीक है। तो ईच का यूज कहाँ होता है? 2 एंड मोर देन 2। ईच का यूज 2 के लिए भी होगा और 2 से ज्यादा के लिए भी होगा। पहला सिनेरियो क्या है, अपने माइंड में क्या रखोगे? ईच जो होता है उसका मतलब क्या होता है? प्रत्येक, यानी प्रत्येक, यानी कि हर एक के लिए। ईच का मतलब क्या होता है? प्रत्येक, प्रत्येक यानी कि हर एक के लिए। डन। और ईच का प्रयोग 2 नाउन के लिए भी हो सकता है, 2 से ज्यादा के लिए भी हो सकता है। क्या समझ में आया? 2 के लिए भी और 2 से ज्यादा के लिए भी। चलो दूसरा है हमारा एवरी। एवरी का प्रयोग मोर देन 2 थिंग्स के लिए होता है। मोर देन 2 थिंग्स यानी कि जब भी कोई नाउन 2 से ज्यादा के लिए हो, यानी कि जब भी कोई नाउन 2 से ज्यादा हो वो काय में लगेंगे, उसके लिए एवरी का यूज होगा। सर अभी आपने मुझे ये बताया कि ईच का प्रयोग 2 के लिए हो सकता है, 2 से ज्यादा के लिए हो सकता है, और एवरी का प्रयोग हमने बताया कि 2 से ज्यादा के लिए हो सकता है। तो सर क्या मैं 2 से ज्यादा के लिए ईच का यूज कर लूं तो मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है कि नहीं? माइंड में आता, देखो आती क्यों रही, ये तो आज बेचारा बीच में फंस गया। हाँ देखो सर आपने बताया ये 2 गोलू मोलू हैं, ठीक है, इनके लिए हम ईच का यूज कर सकते हैं। डन। और 2 से ज्यादा गोलू मोलू भी हैं, ठीक है, ठीक है, ये 2 से ज्यादा के लिए भी है तो हम इनके लिए भी ईच का यूज कर सकते हैं। लेकिन आपने ये बताया कि एवरी का यूज जो है हम लोग 2 से ज्यादा के लिए करेंगे, यानी कि एवरी। तो यानी कि मेरे को इतना समझ में आ रहा है कि मैं इन 4 लोगों के लिए ईच का भी यूज कर सकता हूं, इन 4 लोगों के लिए मैं एवरी का भी यूज कर सकता हूं। कर सकते हो, लेकिन इन 2 के लिए मैं एवरी का यूज नहीं कर सकता हूं। डन। इतना समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल बारीक से बारीक चीज कवर करेंगे, कंफ्यूजन नहीं रखना है। ईच का मतलब 2 के लिए, 2 से ज्यादा के लिए। एवरी का मतलब 2 से ज्यादा के लिए, 2 के लिए नहीं होगा। डन। चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले एपिसोड में क्या कहा जाता है। हमने 2 सिचुएशन ली है, ठीक है। ये सिचुएशन हमें क्या कहती है, जो देख लियो, ठीक है।
देखो आज सौर बड़ा खुश है, लगता है सौर की बात पक्की हो गई। चलो सिचुएशन फर्स्ट थोड़ा सा और स्मूथ करते हैं आपके लिए। दो सिचुएशन ली हमने, ठीक है, दोनों सिचुएशन का सीन देखो। ऋषभ तू देखता रहे बेटा, वहां पे एक क्लास में दो बच्चे, एक क्लास में मोर देन 2 स्टूडेंट्स इन क्लास। क्या नहीं बताएंगे? हम बताएंगे ना तुम्हें कैसे क्रैक करना है, सब बताएंगे, उसी बात की तो फीस दे रहे हो भैया, ठीक है। एक क्लास में दो बच्चे हैं, एक क्लास में दो से ज्यादा बच्चे, डन। अब ईच स्टूडेंट हैज अ बुक, प्रत्येक बच्चे के पास किताब है। ये सेंटेंस करेक्ट है, क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, हमें ऑलरेडी पता है कि क्लास में दो बच्चे हैं। दूसरा, एवरी स्टूडेंट हैज अ बुक, ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्यों नहीं आएगा? बस वी यूज एवरी फॉर मोर देन 2, सिंपल। हम लोग दो से ज्यादा के लिए यूज करते हैं। अब दो के लिए मेरे बच्चे हम लोग बोथ का भी यूज कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो यूज बोथ फॉर 2 पर्सन प्लेस और थिंग, ठीक है। तो बोथ द स्टूडेंट्स हैव बुक्स, लेकिन यहां पर आप देखो सिंगुलर वर्ब लगी है, यहां पर हैव लगा है। क्यों मुन्ना? बोथ जब भी आता है वो हमेशा प्लूरल वर्ब कैरी करेगा, डन। आपको एक निंजा टेक्निक और बताता हूं। अगर हमारा कोई भी सेंटेंस ईच या एवरी से शुरू हो रहा है, जय श्री महाकाल करके सिंगुलर वर्ब कैरी कर देना, डन। क्या समझ में आया? कुछ चीजें ऐसी है, सेंटेंस की शुरुआत अगर ईच या एवरी से शुरू हो रहा है तो उसमें सिंगुलर वर्ब ही कैरी करेगा। बस आपको यह पता होना चाहिए कि सिंगुलर वर्ब होती का है और का होती है, समझ गए? चलो ये वाला सीन क्लियर हुआ। अब देखो मोर देन 2 स्टूडेंट्स इन क्लास, एक कक्षा में दो से ज्यादा बच्चे हैं। ईच स्टूडेंट हैज अ बुक, सर दो से ज्यादा के लिए हम ईच का भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि बताया था। एवरी स्टूडेंट हैज अ बुक, ये भी करेक्ट है। ऑल द स्टूडेंट्स हैव बुक्स, ये भी करेक्ट है। अगर दो से ज्यादा हैं तो वहां पर हम लोग ईच का भी यूज कर देंगे, एवरी का भी यूज कर सकते हैं और ऑल का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ऑल का यूज करेंगे तो वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल, ठीक है। और अगर ईच और एवरी सेंटेंस की शुरुआत में तो क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब, डन। कोई क्वेरी? पक्का? बन गए तुम राजा बेटा। आगे लिखा भी है वी कैन आल्सो यूज बोथ एंड ऑल इंस्टेड ऑफ ईच एंड एवरी, डन। हम लोग बोथ और ऑल का यूज ईच और एवरी की जगह पे भी कर सकते हैं। क्या बेटा ऑप्शन एक साथ ही आएंगे? क्या नहीं? तो आपको बता दिया ना, ये कभी साथ में नहीं दिए आएंगे, ईच और एवरी साथ में दिया जाएगा। अब क्या भाई मतलब कैसे करेंगे? ईच और एवरी ऑप्शन में दिया जाएगा तो आपको आइडेंटिफाई करना है। अभी कैसे करेंगे सवाल आएगा। अब मान लो दे दिए, चलो ऐसे खेल लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, स्टूडेंट हैज अ बुक। अब यहां पर क्या है? ईच आएगा, एवरी आएगा, बताओ। हाँ, अब यहां पर सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? हमें पता ही नहीं है, कि क्लास में कितने बच्चे हैं। ये तो मैंने आपको इजी करने के लिए बता दिया, लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो क्या करोगे? फंस जाएंगे सर, मत जाएंगे। क्योंकि पता ही नहीं है हमें, प्रैक्टिकली बात बता रहे हैं, उसको भी क्रैक करने का रास्ता बताएंगे आपको, ठीक है, कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछेंगे। पेन अंदर करो भैया। चलो थोड़ा सा और इजी करते हैं, सिचुएशन 2 लेते हैं। एक क्लास में हमने 2 टीचर्स लिए, एक क्लास में 10 टीचर। क्या साबित होता है इससे? स्कूल बड़ा है, क्लास बड़ी है, फीस ज्यादा है। ठीक है, हर एक बच्चे पे फोकस किया जा रहा है। चलो हाँ, 2 टीचर हैं। आई रिस्पेक्ट ईच वन ऑफ यू। जब क्लास में 2 टीचर हैं तो आई रिस्पेक्ट ईच वन ऑफ यू, मैं दोनों में से हर एक को सम्मान देता हूं या सम्मान करता हूं उनका, ठीक है। आई रिस्पेक्ट एवरी वन ऑफ यू, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्लास में ऑलरेडी 2 टीचर हैं इसलिए रॉन्ग है। आई रिस्पेक्ट बोथ ऑफ यू, तो यहां पर क्या सीन है? 2 के लिए हम लोग बोथ का यूज कर सकते हैं, पढ़ के आ चुके। आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ यू, 2 के लिए कभी ऑल का यूज नहीं होता है, 2 के लिए कभी भी ऑल का यूज नहीं होगा। गेट खोलना शायद उधर बाहर। क्या हो गया? कुछ बोलना है क्या? लगा दिया ना मैंने जी, तू गेट लगा दे पहले। लगा दिया, वो आएगा अभी, मेरी बात हो चुकी उससे, वो आपको वहां मिल जाएगा। मैं चलूंगा ना छोड़ने आपको, 11 बजे का बोल दिया मैंने।
खाए के लिए काटना पड़ेगा? किसी की पुच्छी ले ली मैंने? हदोरा काट लेना पड़ेगा, ऐसी बातें कर रहा है। पापा ही तो थे मेरे यहाँ, पर्सनल पापा, ठीक है। यहाँ तक सीन समझ में आया? तो आई रिस्पेक्ट वन ऑफ यू, यहाँ पर क्या सीन है, दो बच्चे थे यानी कि दो टीचर्स हैं, और यहाँ पर क्या है, दो से हम लोग एवरी का यूज़ दो के लिए कभी नहीं करते, और यहाँ पर क्या था, आई रिस्पेक्ट बोथ ऑफ यू, दो के लिए बोथ का यूज़ करते हैं इसलिए सही है, और दो के लिए कभी ऑल का यूज़ नहीं होगा। डन। इधर देख लो, आई रिस्पेक्ट ईच वन ऑफ यू। अब यहाँ पर क्या सीन है, दो से, यहाँ पर पता है ऑलरेडी 10 टीचर है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करें, 10 का यानी कि ईच का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा गया है कि ईच का यूज़ दो से ज़्यादा के लिए भी हो सकता है। आई रिस्पेक्ट एवरी वन ऑफ यू, आई रिस्पेक्ट बोथ ऑफ यू, ये गलत हो जाएगा क्योंकि बोथ का यूज़ दो के लिए होता है। आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ यू, ये करेक्ट है। आई थिंक अब इतना समझ में आ गया आपको कि ईच और एवरी का यूज़ कहाँ पे होता है, ठीक है। बस सिनेरियो, बस फर्क इतना कि आपके एग्जाम में लिख के नहीं आएगा कि नाउन दो है या दो से ज़्यादा है, फिर कैसे क्रैक करेंगे अब उसको देखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट देखो, ईच गर्ल हैज़ अ बैग। अब यहाँ पे देखो क्या सीन है, हाँ, ईच गर्ल हैज़ अ बैग, ये सेंटेंस करेक्ट है, और ईच गर्ल्स हैज़ अ बैग, ये गर्ल जब भी कहा, हमेशा हमेशा याद रखो ईच के बाद जो नाउन आएगा मेरे बच्चे वो सिंगुलर नाउन आएगा, तो समझ में आ जाएगा, तो आइडेंटिफाई कर लोगे। क्लियर? ईच के बाद अगर कोई नाउन आएगा तो वो सिंगुलर आएगा। डन। ईच के बाद कभी प्लूरल नाउन नहीं आता, इसलिए ये गलत है, ये सही। अब देखो फर्स्ट सेंटेंस क्यों सही है, ठीक है, सेकंड सेंटेंस क्यों गलत है। जैसा कि हम जानते हैं कि ईच क्या है मेरे बच्चे, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, तो कभी भी प्लूरल नाउन नहीं आएगा, जैसा कि बता दिया है, ठीक। सेकंड देखो, एवरी गर्ल हैज़ अ बैग, ये सेंटेंस करेक्ट है। एवरी गर्ल्स हैज़ अ बैग, ये गलत है, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली क्या सीन है, यहाँ पर एवरी के बाद में भी क्या आना चाहिए, सिंगुलर नाउन ही आना चाहिए, एवरी गर्ल्स कभी भी नहीं आएगा। पर सर मैंने तो कभी कभी, अबे वेट लेट मी फिनिश फर्स्ट, सर पर मैंने तो देखा है कभी कभी प्लूरल नाउन भी आता है, लेकिन वहां पर मैं ऑफ द का यूज करना पड़ेगा, ऑफ का। पहले समझो, अगर प्लूरल नाउन का यूज करना है तो हमें ऑफ का यूज करना पड़ेगा, ठीक। कैसे, अभी वो देखते हैं। इतना समझ में आया? आप ये समझो ईच और एवरी के बाद में हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा। डन, क्लियर? चलो अब यहां पर सीन क्या है वो देखते हैं। लियो बंदे ही कर दो। देखो ईच स्टूडेंट का मतलब क्या है, ईच ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि अगर आप ये लिख लो या ये लिख लो, बात एक ही है। आप इसको लिखोगे तो इसका मतलब क्या है, ये वाला ईच स्टूडेंट, इसको लिखोगे तो इसका मतलब क्या है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। डन। तो ईच ऑफ द गर्ल्स, मैंने आपको बताया था अगर आपको ईच के बाद में प्लूरल का यूज करना है तो आपको ऑफ द का यूज करना पड़ेगा। हाँ तो प्लूरल नाउन ही तो है, तो ना और क्या होगा, प्लूरल क्या होगा बेटा, नाउन ही तो होगा ना भाई यार। तो यहां पर क्या सीन है, पहले तो समझो ईच स्टूडेंट का मतलब क्या है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, और ईच ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब क्या है, ईच स्टूडेंट्स। यहां पर सर आपने प्लूरल बना दिया, यहां पर सिंगुलर, ऐसा क्यों? उसका मतलब एक ही है, बस फर्क इतना है कि यहां पर ये प्लूरल के सेंस में लिखा है, यहां सिंगुलर के सेंस में लिखा है। तो ईच ऑफ द गर्ल्स हैज अ बैग, वर्ब कौन सी लग रही है हमारी, सिंगुलर। अभी आपको बता दिया है कि सेंटेंस की शुरुआत अगर ईच या एवरी से हो, वर्ब कौन सी कैरी करेगा, वो सिंगुलर। ईच ऑफ द गर्ल्स हैज अ बैग, ये सेंटेंस गलत है। काहे गलत है? क्योंकि यहां पर गर्ल्स होना चाहिए था। एवरी ऑफ द स्टूडेंट हैज अ बैग, ये सेंटेंस गलत है। क्या यहां पर, ठीक है। अभी मन में प्रश्न उठेंगे, देखो ऑल द स्टूडेंट्स हैव बैग्स, ये करेक्ट है। ऑल द स्टूडेंट्स हैव बैग्स, ये करेक्ट है। सिंपल सा सेंटेंस है, आपको दो या दो से ज्यादा के लिए आइडेंटिफाई करने की रिक्वायरमेंट होना चाहिए, और आपको अगर ये कर लिया तो समझ में आ जाएगा। ईच दो के लिए, दो से ज़्यादा के लिए, एवरी दो से ज़्यादा के लिए। डन। अब यहाँ पर आ गया है थैंक यू लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा टॉपिक खत्म हो गया, ये तो इनकम्प्लीट स्लाइड थी। स्लाइड इन द सेंस ये हमारा टॉपिक थोड़ा सा इसके अंदर पीपीटी के अंदर इनकम्प्लीट था। अब हम शुरू करेंगे, लूसेंट की बुक उठा लो फटाफट, ठीक है सारे बच्चे। क्या? हाँ ईच एवरी हो गया हमारा। सब पढ़ेंगे, वेट करो।
तुम आपस में शेयर कर लो। समय नहीं हमने पढ़ लिया, मच में नहीं पढ़ लिया, लिटिल अ लिटिल द लिटिल। एक मिनट, हेलो, गुड मॉर्निंग सर, बताइए सर। अभी कोई आया है लेने? ठीक है भैया, ओके। तो तुम्हें लेने आए हैं, तुम जाओ नीचे बेटा। बर्थडे तुम्हारा? अच्छा 9वीं, आज तो नौता, आज अष्टमी है। नौता वोता आज का प्लान है क्या? जाओ एंजॉय करो। चलो हम लोग कहाँ थे? लिटिल अ लिटिल द लिटिल, लिटिल अ लिटिल द। देखो 6 डिटर्मिनर्स आपके एक साथ फोड़ेंगे अपन, सीधे 6। 6 डिटर्मिनर्स एक साथ करेंगे, सीधे 6 लगाएंगे। लिटिल अ लिटिल द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। अरे सब बताएंगे। देखो लिटिल और फ्यू थोड़ा सा डिवाइडेशन कर देते हैं, ठीक है? क्या चल रहा है? गेट लगा दो, कुंडी लगा दो उसकी, ठीक है? इसको डिवाइडेशन कर दो। अब क्या हुआ? लिटिल फ्यू, अ लिटिल, अ फ्यू, द लिटिल, द फ्यू। क्या मतलब है इसका वो समझते हैं। देखो लिटिल और फ्यू इनका मतलब होता है न के बराबर। क्या होता है? न के बराबर। यानी कि मेरे बच्चे ये नेगेटिव सेंस रखते हैं। क्या रखते हैं? नेगेटिव सेंस, ठीक। चलो ये है फ्यू, ये थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस रखेगा, थोड़ा सा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है न के बराबर, इसका मतलब है थोड़ा सा ज्यादा, न से थोड़ा ज्यादा, ठीक है? ये थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस रखेगा, ठीक है? ये थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस रहेगा। द लिटिल और द फ्यू, ठीक है? जितना भी है, मेरे को बोले ना टेंट ऑफ लादर की जीव निकाल दूंगा, ढस कंफ्यूज कर रहा है मेरे को। हाँ देखिए, जितना भी है उतना पूरा हिस्सा, उतना पूरा। अब अगर वो नाउन सिंगुलर काउंटेबल हो या सिंगुलर अनकाउंटेबल हो ना, पूरा का पूरा हिस्सा आएगा। डन? पहले आप एक बार और चेकआउट कर लो। लिटिल और फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। क्लियर है? तो क्या सोच रही बेटा कल के नौते के बारे में है? अब माता मैया हो तो मतलब आज से ही बंद कर दिया है खाना पीना, कल उड़ाएंगे। चलो लिटिल और फ्यू मतलब ना के बराबर, अ लिटिल और अ फ्यू मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस रखेगा। डन? यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ आ जाएंगे हम लोग। और द लिटिल और द फ्यू मतलब जितना भी है उतना पूरा का पूरा हिस्सा। भुवन बाम समझ में आ रहा बेटा? जितना भी है उतना पूरा का पूरा। अब चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, डजंट मैटर। डन? वो पूरा का पूरा हिस्सा पॉजिटिव हो सकता है, पूरा का पूरा नेगेटिव हो सकता है। डन? एक जो मेजर इशू है, जो मेजर प्रॉब्लम है, वो यहां पर देखते हैं। वो आपको अभी यहीं रटना है, ठीक है? नहीं, फ्यू जो होता है ना मेरे बच्चे, वो होता है नंबर्स के लिए। फ्यू जो होता है नंबर्स, और ये जो होता है ये क्वांटिटी के लिए। डन? क्या समझ में आया? अभी रटाते हैं, देखो अभी मैजिक दिखाएंगे। तू आज सोया नहीं बेटू? जब क्या ले रहा है? हाँ, रो रहा था, क्यों? अच्छा नंबर कम आए हैं। हाँ नंबर कम आए तो उसके लिए लोड नहीं लेना। देखो देखो बहुत अच्छी बात बोली इस लड़के ने। इसके ऊपर भी अपन रील बना देंगे, शॉर्ट्स बना देंगे, ठीक है? हाँ तो देखो एक और रेडी हो गया। हाँ तो कर ले शुरू, चल। तू एग्जाम में रो रहा है, देखो अभी ये स्माइल कर दी उसने। देखो सिंपल है, अगर एग्जाम में, ध्यान रखना आप लोग भी, ठीक है? अगर एग्जाम में आपके नंबर कम आ रहे हैं और अगर आप रो रहे हो, तो आपको रोने का अधिकार तभी है जब आपने मेहनत करी हो। समझे? आपने एग्जाम में दिया, यानी कि आप एग्जाम में अपीयर हुए, आपने एग्जाम दिया और आपके एग्जाम में नंबर कम आए,
या आप एग्जाम में फेल हो गए और उसके बाद अगर आपको दुख हो रहा है, तो बिलीव मी आपको दुख तब होना चाहिए जब आप अपने आप से कह सको कि हाँ मैंने पूरी 100% मेहनत करी थी। अगर आपने मेहनत ही नहीं करी है और फिर अगर आप रो रहे धो रहे हो, ढोंग कर रहे हो, तो बिलीव मी आपको पिछवाड़े पे लात पड़नी चाहिए, लड़कों को स्पेशली। बच्चियां तो माता मैया का रूप होती हैं ना। तो क्या समझे? तो अगर आपको दुख है तो अपने आप से पूछो क्या मैंने 100% मेहनत करी थी? समझ गए कि नहीं? तो फेल होने के बाद दुख मनाने का और दुखी रहने का हक केवल उसी बच्चे को जिसने अपनी मेहनत करी है। और अगर उसने मेहनत ही नहीं करी है और अगर फिर भी अगर वो ढोंग कर रहा है ताकि पेरेंट्स या टीचर्स उसको सिंपैथी व्यक्त करें उसके प्रति, तो बेटा बी रेडी। ठीक है? आपके बम्स और पेरेंट्स की लात दोनों तैयार हैं। समझ गए? चलो, कहाँ थे हमारा टॉपिक? तो अब तो डिसाइड कर लेना, फ्यू जो होता है वो नंबर्स के लिए, लिटिल जो होता है वो क्वांटिटी के लिए। डन? अधिश्री, फ्यू क्या होता है, किसके लिए यूज होता है? फ्यू क्वांटिटी के लिए। देखो अधिश्री ने बताया फ्यू क्वांटिटी के लिए होता है, यानी कि अधिश्री का मन सीधे सीधे नौते की तरफ है। कल नवमी है, माता मैया नौता खाएंगी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, फिर भी कहीं और ही दुनिया में तू चोटी। ठीक है? हाँ, फ्यू नंबर्स के लिए, लिटिल क्वांटिटी के लिए। डन? फ्यू नंबर्स के लिए, लिटिल क्वांटिटी के। भुवन बाम बताओ नंबर्स क्या होते हैं? भूल गया नंबर। हाँ, 1 2 तो बोलना बेटा, गलत है ना यार। तो नंबर्स क्या होते हैं? यशराज नोराज बताओ। हाँ, 1 2 3 4 नहीं बेटा, ये नंबर्स, हाँ बस जिसको हम काउंट कर सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल, वो नंबर्स हैं। तो फ्यू किसके लिए होता है? नंबर्स के लिए। क्वांटिटी क्या होती है बता? क्या नाम है इसका? हार्दिक। क्वांटिटी क्या होती है? अभी पेरेंट्स मीटिंग है नेक्स्ट संडे, बाकी बच्चे रिपोर्ट देंगे कि क्या सीन चलता है क्लास में। यार इतना एम्फेसाइज करके पढ़ाने के बाद भी यार ये रिस्पॉन्स है यार। नहीं, देवांश बता। क्या गिरा है? क्या गिरा है? सीधे खड़ा रहे पहले तो, वेस्ट है। हाँ, सर क्वांटिटी होती है केजी, ग्राम सर। सिंपल, जिसको काउंट नहीं कर सकते, मेजर करना पड़ता है क्वांटिटी को। क्या समझे? अरे सुनो मेरी बात, सही नहीं बोला बेटा। दूसरा साल है अपना, नेक्स्ट लेवल पे होनी चाहिए थी अपनी स्टडीज लेवल। सही है, गलत नहीं है। देखो क्वांटिटी मतलब जिसको काउंट नहीं कर सकते। कभी बोला है, कितनी बार रिपीट करा है, लास्ट टाइम भी हम लोग क्या बोलते हैं दुकान पे आके, भैया 1 लीटर दूध दे दो, 2 लीटर दूध दे दो, 3 लीटर दूध दे दो। कहीं बोला है 4 दूध देना, 5 दूध देना? बोला है क्या कि मेरे को 4 दूध दे दो भैया? वही बोलेगा बेटा घूम जा। चार लीटर ही तो बोलेगा ना, है ना? नहीं समझा? अरे सर लीटर हो गया सर, ये सब क्वांटिटी होती है सर। क्या? ये पूछ रहे हैं सर, ऐसे कर सकते हैं, शुगर हो गई अपनी क्वांटिटी। शुगर मेजर करी जाएगी। हाँ सही कह रहा है वो, गलत नहीं कह रहा। तो सर शक्कर कैसे? शक्कर हम दुकान जिसको मेजर करते हैं वो क्वांटिटी है, मेजर माने मापना। अब शक्कर हम 1 किलो शक्कर मांगते हैं, बोलते हैं भैया 4 शक्कर देना, वही बोलेगा घूम जा। ऐसे नहीं देगा बेटा, वो बिना आपको घुमाए नहीं देगा। याद रखना आप, ठीक है? हाँ, क्या समझे? नंबर माने जिसको काउंट कर सकते हैं, क्वांटिटी माने जिसको मेजर कर सकते हैं, सिंपल। हाँ हाँ, मनी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। ठीक है? फर्नीचर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन कैटेगरी में आता है। ठीक है? गिन सकते हैं, मानते हैं गिन सकते हैं, लेकिन एक ब्रॉड लेवल पे देखा जाए तो फिर क्या होगा?
ठीक है, कुछ चीजें हैं जो हमें रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है. मनी ऑलवेज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन. डन. आप किसी को डाउट है? पक्का? हाँ, कुणाल खड़े हो जाओ. क्वांटिटी माने क्या होता है? मेजरमेंट, नापना. ठीक है, चल ऐसे कह लेते हैं. अच्छा, वो पर्सनल वाले एग्जांपल नहीं देता हूं, ठीक है. हाँ, मिल्क कौन सी कैटेगरी में आएगा? हाँ, लीटर में आया, मतलब लीटर में नापेगा, मतलब वो क्वांटिटी है, नंबर है, बता. क्वांटिटी, ठीक है. अच्छा, बॉयज कौन सी कैटेगरी में आएंगे? नंबर. क्यों? बॉयज को गिन सकता है, सिंपल. वेरी गुड, समझ में आ गया ना? कोई डाउट यहां पे? तो बस. क्या ये लुगाई है जैसी? ओ फ्रस्ट्रेशन नेक्स्ट लेवल पे. माते शत नमन आपको. ठीक है, क्षमा प्रार्थी हूं, जाने अनजाने ये बच्चे मुझे बहुत फ्रस्ट्रेट कर देते हैं. ठीक है, चलो 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 चलो, बस शुरू करो. अब इतना समझ लो, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल. डन. फ्यू होता है नंबर के लिए, लिटिल होता है क्वांटिटी के लिए. अब देखो, लिटिल और फ्यू जो होते हैं वो क्या रखते हैं? नेगेटिव सेंस रखते हैं. यानी कि ये जब सेंटेंस में आएंगे तो हमें नॉट यूज करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज इनके यूज होने से सेंटेंस अपने आप नेगेटिव हो जाता है. समझ में आई बात? अ लिटिल और अ फ्यू ये थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस रखते हैं, ये थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस रखते हैं. यानी कि फॉर एग्जाम्पल देखो, ऐसे खेल लेते हैं. मान लो मैंने तुमसे बोला तेरे पास 10 रुपए हैं क्या? तेरे पास 10, तो तूने क्या बोला? सर 10 रुपए तो नहीं है, 1 या 1.5 रुपए होगा. तो अब वो 1 या 1.5 रुपए क्या है? नेगेटिव सेंस में जाएगा. तो वहां पर अ फ्यू और लिटिल दोनों में से कुछ भी लग सकता है. क्या लगेगा डिस्कस करेंगे अभी. जो स्मार्ट निंजा टेक्निक यूज करते हैं उनको तो पता होगा. क्या समझ में आया? हम बात कर रहे हैं सर नेगेटिव सेंस कैसे आइडेंटिफाई करें और पॉजिटिव सेंस कैसे आइडेंटिफाई करें. डन. मैंने तुझसे बोला तेरे पास 10 रुपए है, तूने बोला 10 नहीं है सर, 1 या 1.5 रुपए है. तो ये क्या हो गया? ये नेगेटिव सेंस है. अब मैंने तुझसे बोला तेरे पास 10 रुपए है, तूने बोला 10 तो नहीं सर, लेकिन 4-5 रुपए है. अब वो 4-5 रुपए क्या है? सूखी टिक्की तो लगी जाएगी. माना कि 10 रुपए की पूरी टिक्की नहीं खा पाए, लेकिन सूखी टिक्की तो खा ही लेंगे. तो समझ में आ गई बात? तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस रहेगा. अब मैंने फिर तीसरी बार पूछा तेरे पास 10 रुपए हैं क्या? तू निकला भाई के प्रति पूरे फुल डेडिकेटेड, तूने पर्स निकाल के दे दिया. अब या तो उसमें 2 रुपए निकलेंगे या उसमें 8-9 रुपए निकलेंगे. बोले सर यही हैं जो हैं पूरे के पूरे आपके. हाँ, पहचानेंगे कैसे? एग्जाम में पर्स खोल के दिखाएंगे? नहीं. काय में? हाँ हाँ, सबसे बड़ी बात ये जो क्वेश्चन होते हैं लिटिल, अ फ्यू, द लिटिल वाले जो भी, ये सबसे ज्यादा ट्रिकी होते हैं, क्योंकि इसमें सेंटेंस में देखने के बाद कुछ भी लग सकता है. पता कैसे चल रहा है? लिखे हुए सेंटेंस में आप हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? फैक्ट है वो तो जायज है प्रश्न ना. अगर लेट मी फिनिश फर्स्ट. अगर एक क्वेश्चन लिखा है उसमें आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सर यहाँ पे अ फ्यू लगेगा, अ लिटिल लगेगा, द लिटिल लगेगा. हाँ, नंबर क्वांटिटी में तो आप पता कर लोगे, लेकिन सेंस कैसे पता करोगे कि सर यहाँ पे चीजें थोड़ी हैं या थोड़ी सी ज्यादा हैं या पूरी की पूरी हैं या पूरी की पूरी नहीं है? समझ में आई बात? लिखे हुए में कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो वहां पे ट्रिकी आता है. उसका भी, हाँ बिल्कुल सही बात है, उसका भी सॉल्यूशन बताएंगे लास्ट में. ठीक है, तो यहां तक सीन क्लियर हुआ? लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल फ्यू. इस अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लो एक बार. डन. चलो आगे बढ़े. तो एक बार देखते हैं, फ्यू जो होता है वो नंबर्स के लिए और लिटिल जो होता है वो क्वांटिटी के लिए. डन. अब हमें यहां पर ये देखना है कैसे लगेगा सर, सेंस कैसे निकाले. तो देखो, अगर सेंटेंस का मीनिंग, सेंटेंस अगर हमारा एक पॉजिटिव सेंस है, सेंटेंस अगर हमारा पॉजिटिव है, तो वहां पर हम लोग कोशिश करेंगे उसको अ फ्यू या अ लिटिल लगाने की. ठीक है, अब मान लो अगर लिख दिया फिल इन द ब्लैंक्स, बॉयज आर लेबोरियस. ठीक है, क्या लिखा है? फिल इन द ब्लैंक्स, बॉयज आर लेबोरियस. अब यहां पर फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू. फ्यू, अ फ्यू मान लेते हैं, 3 ऑप्शन दे दिए हमारे सामने. अब इसमें आप क्या लगाओगे? क्या लगाएगा? चलो ठीक है, अ फ्यू लगा दिया.
फ्यू भी लग सकता है, द फ्यू भी लग सकता है। बस सवाल ये है लगाएंगे क्या। निंजा टेक्निक सिर्फ इसकी ये है कि ये जो सेंटेंस है ना मेरे बच्चों, इसका सेंस निकालना है। अब लेबरियस होना, हार्डवर्कर होना अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है, तो उसको आप पॉजिटिव सेंस में लेंगे। तो यहां पर अ फ्यू आएगा, द ऐसा। हाँ, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में जा सकता है, इसलिए नहीं नहीं नहीं, ये पॉजिटिव में ही रहेगा, ये नेगेटिव नहीं जाएगा कभी। सुनते जाओ, मुझे मालूम है कंफ्यूजन होगा, इसलिए पैनिक मत हो। क्या समझ में आ रहा? हमें ये जो सेंटेंस लिखा रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स के बाद में, उसको पढ़ना है, उसके बाद में उसका सेंस निकालने की कोशिश करना है। अगर वो सेंस हमारा एक सकारात्मक है, हमारा एक पॉजिटिव सेंस है, तो हमें अ फ्यू और अ लिटिल का यूज करना है। डन। और अगर वो सेंटेंस नेगेटिव, अब मान लो लिख दिया फिल इन द ब्लैंक्स बॉयज आर क्रिमिनल, क्या लिख दिया? अब यहां पर क्या आएगा? फ्यू आएगा। क्यों? क्रिमिनल होना अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है। बस, तो वहां पर हम क्या लगा देंगे मेरे बच्चे? फ्यू का यूज कर देंगे। द का यूज नहीं होता है ऐसी जगह पे। अभी जाएंगे, पहले ये दो चीजें क्लियर हुई। जहां पर ये दोनों फ्यू कहां लगेगा पता चल गया, अब फ्यू कहां पता लगेगा पता चल गया, जहां ये दोनों नहीं लगे वहां पे क्या लगेगा? द। स्मार्ट बॉय, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं। कैसे क्वेश्चन आएंगे बता दूंगा, देखो। फिल इन द ब्लैंक्स, थोड़ा सा इसकी CBZ, fill in the blanks, boys are waiting for me। बताओ, जिससे पूछो वही बताएगा, a little और a few। ये तो वो बताएगी ध्रुवी। ध्रुवी गई? अधिश्री बताओ इसमें क्या आएगा? fill in the blanks, boys are waiting for me, a few और a little कहाँ आएगा? हाँ, ये बताएगी। ऐसे करते जय माता दी। हाँ, अफ्यू आएगा। अफ्यू क्यों आएगा बेटा? वेरी नाइस, बहुत सटीक जवाब दिया। मिलेगी आपको मेलोडी। ये है माई लेडी की बहन मेलोडी, बारात में है मेरी। यहाँ रोज रोज सारा पेनल्टी, रोज रोज पेनल्टी लेके चला जाता है। हाँ, चॉकलेट ज्यादा नहीं खाना चाहिए, बाल खराब हो जाएंगे तुम्हारे। यहाँ ठीक है, इतना समझ में आया? देखो उसको टॉफी क्यों मिली? क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि देखो वो बिल्कुल रीजन सही बताएगी। क्या किसी को ऑब्जेक्शन है कि नहीं सर उसने रीजन गलत दिया? सही जवाब दिया उस लड़की ने। तो देखो ध्यान से क्लास में फोकस रखोगे तो समझ में आएंगी चीजें। डन। तो अब आपको समझ में आ गया बॉयस क्या था यहाँ पर। ठीक है, ऐसा तो नहीं था कि मैं 4 लीटर बॉयस लेके आया था हैं, या मैं 2 किलो बॉयस लेके आया, नहीं ना, हम 4 दोस्त हैं या 4 लड़के। डन। तो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का कॉन्सेप्ट खत्म। कोई डाउट? कर लोगे? बन जाओगे राजा बेटा? बहुत बढ़िया। द फ्यू के एग्जांपल अभी प्रैक्टिस करेंगे तब दे देंगे, ठीक है। चलो यूज ऑफ ऑल और होल के बारे में बात कर लेते हैं। पहले सर ने जो लिखा है माननीय श्री ए के ठाकुर सर ने वो, उसके बारे में फिर भाई की लैंग्वेज में एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ऑल और होल इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो क्या लिखा है, ऑल का प्रयोग सब या सबके सेंस में PCN में होता है। क्या समझ में आ रहा है? अपनी बुक में लिखोगे तो अच्छा लगेगा मुझे प्यारे बच्चों। ऑल का प्रयोग सब या सबके सेंस में प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। जैसे क्या लिखा है, ऑल द बुक्स वर ओल्ड, ऑल द बुक्स वर। अब यहां पर बुक्स क्या है? PCN, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन। यहां पर क्या है? बुक्स क्या है? PCN, और PCN माने प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो ऑल का यूज जो होता है वो PCN में भी होता है और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में, ठीक है। अब ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट, क्या लिखा है दूसरा एग्जांपल देखो, ऑल द मनी हैज बीन, यानी कि सिविर रुपया खर्चा गए। ठीक है, मैं नहीं कह रहा ऐसा लिखा है ऐसा, ठीक है। क्या भाई? धन लो जब मोड़ा धन ना पतो बेटा, धन वो होगा जब भविष्य में तुम दहेज मांगोगे ना,
वो धन राशि, वो होता है धन, लेकिन दहेज मांगना नहीं है, याद रखना, ठीक है। हो सके तो दहेज दे देना, लेकिन लेना नहीं। क्या दे देना, क्योंकि बहुत डीप, अगर इसके ऊपर डिबेट करेंगे तो बहुत बहुत लंबा टॉपिक है। नारी शक्ति को हमेशा नमन करना चाहिए, याद रखना, ऑलवेज रिस्पेक्ट, ठीक है। क्या आप चाहो तो दे देना, लेकिन कभी लेना नहीं, ये याद रखना, ठीक है। बताएंगे बहुत, कभी इसके बारे में एक अलग चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो, ये किताब उल्टी कैसे हुई बे, मुड़िया पैरी। अच्छा ये, अच्छा मैं इसमें देख रहा था। चलो, तो ऑल और होल, ऑल का प्रयोग सबके सेंस से पीसीएन में होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल ना। तो यहाँ पर मनी क्या था मेरे बच्चे हमारा, एक थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते तो आपको समझ में आ जाएगा। मनी क्या था मेरे बच्चे, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल, और यहाँ पर बुक्स क्या थी, पीसीएन। तो इनका यूज होगा है, ऑल का समझ में आया, पीसीएन में भी हो सकता है और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में भी हो सकता है। डन, कोई क्वेरी। देखो, जबकि होल का प्रयोग समूचा या संपूर्ण के सेंस में सिंगुलर नाउन के पहले होता है। हर होल बॉडी वॉज कवर्ड। अब क्या लिखा है, होल के बारे में पढ़ रहे, किसके बारे में, होल का प्रयोग क्या बताया यहाँ पर, होल का प्रयोग समूचा या संपूर्ण के सेंस में। पापा है क्या, डर जाता हूँ यार, पापा से बड़ी दोपू दोपू होती मेरी यहाँ, भले मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन फिर भी पापा है, वो लीजेंड आदमी है, ठीक है, कभी पेल सकते हैं, ऑलवेज, ठीक है। हर होल बॉडी वॉज कवर्ड, क्या लिखा बच्चों, हर होल बॉडी, यानी कि हर के हिस्स भी लगा सकते हैं, उसकी पूरी बॉडी कवर्ड थी। तो अब पूरा का पूरा हिस्सा आ गया उसमें, क्या लिखा है, समूचा मतलब ही होता है पूरा पूरा। जब होल का प्रयोग समूचा या संपूर्ण के सेंस में सिंगुलर नाउन के पहले होता है। अब देखो नोट में क्या लिखा है, ऑल का प्रयोग, ये पहले मैं अपनी लैंग्वेज में अभी अलग एक्सप्लेन करूंगा, आप समझ रहे, ठीक है। ऑल का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तु की संख्या बताने के लिए किया जाता है। क्या लिखा है, ऑल का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या यानी कि नंबर को डिनोट करने के लिए होता है, जबकि होल का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु के संपूर्ण अंगों या पर्टिकुलर जो पूरा हिस्सा है उसके बारे में बात करने के लिए होता है, ठीक है। जैसे होल का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के सेंस में होता है, ठीक है, द होल टाउन, द होल टाउन, द होल टाउन। अब देखो भाई का मैजिक, ठीक है, क्या कह रहा भाई, प्रॉपर्टी का क्या, ऑल लग गया, होल प्रॉपर्टी, ऑल प्रॉपर्टी, हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है, बताओ, फिल इन द ब्लैंक्स। प्रॉपर्टी क्या आएगा, WHOLE, होल इज द राइट आंसर। अब यहां पर एक थोड़ा सा मैजिक दिखाता हूं आपको। हमने रुक में से पढ़ लिया और उम्मीद है कि अभी बहुत से बच्चों के ऊपर से निकल गया। देखो, जब कोई नाउन बहुत सारे होते हैं, जब कोई नाउन बहुत सारे होते हैं तब लगाते हैं ऑल। डन। जब एक ही नाउन हो और उस एक ही नाउन के पूरे हिस्से के बारे में बात हो रही हो तो होल लगता है। कहा समझ में आया, जब एक ही नाउन हो और उस एक ही नाउन के पहले उस एक ही नाउन के पूरे हिस्से के बारे में बात हो रही हो। देखो ऐसे मान लो यह है राघव, इसके पूरे हिस्से के बारे में बात हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पर हैं 4 राघव, ठीक है। अब यहां पर क्या आएगा, ऑल राघव्स। डन। तो क्या समझ में आया, जब कोई नाउन एक से ज्यादा हो यानी कि प्लूरल की कैटेगरी में आए तो ऑल लगाना, जब कोई नाउन एक हो और एक उस पर्टिकुलर पूरे के पूरे हिस्से के बारे में बात हो रही तो होल लगाना। समझ में आई बात। डन। अब एक बार और समझते हैं, हम बताते हैं ऑल ग्वालियर या होल ग्वालियर। होल ग्वालियर क्यों, क्योंकि ग्वालियर एक ही है। हाँ, अब बताओ जिसको आता है हाथ खड़ा करना, ऑल सिटीज या होल सिटीज। ऑल सिटीज। देखो ऐसे करो, फिल इन द ब्लैंक्स, सिटीज, फिल इन द ब्लैंक्स, इंदौर। अब क्या आएगा इसमें, पहले वाले में ये बताएगी, नहीं ये बताएगी, पहले वाले में क्या आएगा, ऑल क्यों आएगा, सिटीज अलग अलग होती, बहुत सारी होती, डन, बहुत सारी होती है। इंदौर क्या है, इंदौर में क्या आएगा, वेरी गुड, इंदौर एक ही है क्योंकि उसमें पूरे के पूरे हिस्से के बारे में बात। डन। अब समझ में आ गया, होल बॉडी, ऑल बॉडी
होल ग्वालियर और ग्वालियर, डिफरेंस क्लियर? तो जब कोई नाउन एक हो, उस पूरे एक ही नाउन के बारे में, पूरे के बारे में चर्चा हो रही है, पूरे हिस्से के बारे में, तो होल लगाएंगे। और अगर वो दो से ज्यादा के बारे में बात हो रही है नाउन, तो वहां पर ऑल लगाएंगे। डन? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अभी बस ये खत्म कर ले, अभी ऑल और होल का कंप्लीट करते हैं, फिर प्लान करेंगे बाद में। बस अभी इसको खत्म करेंगे। अब देखो, एक मिनट। हाँ, ये बात तो सही है यार। यार इसमें से एक आध दो एग्जांपल हटा दिए इन्होंने यार। सच और दे, सच द सेम, सब पढ़ाएंगे। ऑल और होल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो एक एग्जांपल और समझ लो। हम लोगों ने 3 इडियट देखी होगी ना? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल सुना होगा ना? नहीं नहीं, ऑल इज वेल, नॉट, ठीक है? क्या समझ में आया? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल नहीं, ऑल इज वेल, ठीक है? हाँ, अब देखो, ऑल इज वेल एंड ऑल आर वेल, क्या दोनों सेंटेंस सही है? क्या दोनों सेंटेंस गलत है? क्या एक सेंटेंस सही है? क्या एक सेंटेंस गलत है? जो सही है वो क्यों सही है? जो गलत है वो क्यों गलत है? का कारण है, और कारण का है? दोनों सही हैं। रीजन? हाँ ना मुन्ना ना, डिफरेंस का है? जब ऑल के साथ देखो, देखो ऑल इज वेल मतलब सब ठीक है, यानी कि वो जो भी चीजें चल रही है, वो किस मैटर के बारे में बात कर रहा है? भैया क्या चल रहा है जीवन में, सब ठीक है? हाँ ये सब ठीक है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये कि वो जिस चीजों के बारे में पूछ रहा है उसको आप काउंट नहीं कर सकते कि नहीं मेरी लाइफ में 4 चीजें ठीक है, हम ऐसे नहीं बोल सकते ना। ऑल इज वेल मतलब सब ठीक है, तो वहां पर सिंगुलर वर्ब कैरी करेगा वो, और ये जो होगा ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा। और यहाँ पे ऑल आर वेल यानी कि हम सब ठीक है, ये पीसीएन के बारे में हो रहा है, प्लूरल नाउन के बारे में बात हो रही है। ऑल आर वेल हम सब ठीक है, काउंट कर सकते हो, हम सब ठीक है, यानी कि प्लूरल के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे नंबर पर्सन के बारे में बात हो सकती है, ठीक है? तो ऑल आर वेल सब ठीक है, हमारे सारे बच्चे ठीक है। ऑल इज वेल सबका सब ठीक है ऐसा नहीं ऐसा नहीं, मतलब अगर अल्टीमेटली बात करें, ठीक है, ऑल इज वेल मतलब हाँ सब ठीक है। तो जब वो यहां पर थिंग के बारे में बात कर सकते हैं या फिर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात कर सकते हैं। डन? और यहां पर क्या रहेगा? ऑल आर वेल, ऑल आर वेल मतलब प्लूरल के बारे में बात होगी, पर्सन के बारे में बात होगी। डन? सर हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में क्या होगा? सर यहां पर इज लगाना है, आर लगाना है, ठीक है, पर्सन के बारे में बात हो रही, थिंग के बारे में बात हो रही। वाइल स्पीकिंग इसका यूज सबसे ज्यादा होता है, याद रखना। हाँ, वाइल स्पीकिंग इसका यूज सबसे ज्यादा होता है। हाँ, यानी कि दोनों नाउन डिपेंड करता है, जब हम बोलेंगे समझ में आएगा। हाँ भैया तेरी लाइफ में क्या चल रहा है? ऑल इज गुड है ना, ऑल इज वेल ये बोलेगा, ये तो नहीं बोलेगा ऑल आर वेल, ठीक है? बस समझ में आ गया? हाँ बेटा बोल। मतलब दोनों दोनों से ही बोल सकते ना, डिपेंड करता है कि सामने वाला आपसे किस सेंस में बात कर रहा है, किस में बात कर रहा है। अगर वैसा लगता है कि वो पीसीएन के बारे में बात कर रहा है, तो आपको किसका यूज करना है फिर? ऑल आर वेल का, यानी कि प्लूरल सेंस में यूज होगा वो। डन? तो बताओ ऑल और होल में कोई क्वेरी है क्या? एक मिनट फिर से, हाँ बोल दे तू ध्रुव बोल, क्या कह रहा? हाँ ऑल लगाएगा, ऑल होल नहीं लगाएगा। अब देखो एक सीन क्लियर, एक बार लास्ट में चेकआउट और कर लेते हैं फिर से। ऑल और होल, जब कोई नाउन एक ही हो, उस पूरे एक ही नाउन के पूरे हिस्से के बारे में बात हो रही हो, बात नहीं, तो क्या लगाएंगे बच्चों? होल। बस बस बस, जब कोई नाउन पीसीएन की कैटेगरी में आएगा तो क्या लगाएंगे? बस। कोई क्या ऑलरेडी आ जाएगा इसके अंदर होल की कैटेगरी में वो। हाँ बता क्या, हाँ क्या आएगा उसमें बता। और हाँ तो ऑल ही तो पढ़ रहे हैं हम, मतलब नहीं समझ में आया मुझे, क्या प्रश्न में? कुछ भी लगा सकते हैं, ये भी लगा लो आप ऑल।
अभी तो बताया ऑल इज वेल, तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा। सिंगुलर नाउन अगर एक ही है उस पूरे हिस्से के बारे में आती है तो होल लगेगा। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी देख लेना, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5, चलो बाकी के डिटरमिनेंट्स हम लोग कल करेंगे क्योंकि मुझे पापा को लेके जाना है अभी आज छोड़ने हॉस्पिटल, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम लोग यहाँ पे ओवर करते हैं। 10-15 मिनट थोड़ी जल्दी ओवर कर दिए। और हर बार की तरह लास्ट में एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ 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 अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ में, स्टूडेंट के साथ में, स्पेशली सैनिक मिलिट्री RMC वाले बच्चों के साथ में शेयर करें। टिल देन सभी को बाय बाय और जय श्री महाकाल और जय माता दी।